गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेकिंग आनंद विहार टर्मिनल पुरी, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ओवरटेकिंग पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, ओवरटेकिंग फरक्का एक्सप्रेस, वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। फ्लैट 130 पे आ चुकी है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बरौनी ग्वालियर मेल। समय हो रहा है रात के 8:38 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय देश की राजधानी नई दिल्ली में और बाकी टाइटल और थंबनेल देख करके तो समझ लो कि आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले। तो पहले पहुंचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे जहां पर आनी अपनी गाड़ी। समय तो है खैर, गाड़ी लगभग 9 बजे के आसपास अराइवल लेगी। और बाकी भाई आप लोगों को पता है नई दिल्ली काफ़ी ज़्यादा बिजी रेलवे स्टेशन है, तो रश आप लोग देख सकते हैं। उतना नहीं देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि अभी कोई फेस्टिवल टाइम वगैरह नहीं है, बट स्टिल भाई यहाँ पे आप किसी भी समय आ जाइए, आप लोगों को रश तो खैर देखने के लिए मिलेगा ही। चलिए फिलहाल चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर और आप लोगों से वहीं पे मुलाकात करते हैं। बाकी भाई आ चुके हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर। प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पे दिखा रहा है अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आएगी। बाकी दोस्तों फिलहाल आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर, जहाँ पर अपनी गोरखधाम आएगी। ऊपर जो है देखिए डिस्प्ले भी हो चुका है 12556 अपनी। जी हाँ, आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बठिंडा से चलकर गोरखपुर की ओर जाने वाली गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। आप लोग काफ़ी टाइम से मेरे से कहते हैं दिवाकर भाई गोरखधाम भी करो। भाई फाइनली आज वो दिन आ चुका है कि हम लोग कर रहे हैं गोरखधाम, वो भी एंड तक जाएंगे, गोरखपुर तक जाएंगे। अपने कोच की बात करें तो आज का मेरा कोच है A2 और सीट की बात करूँ तो सीट है मेरी 19 नंबर, यानी कि अपनी साइड लोअर बर्थ सेकेंड AC में। बात कर ले तो धीरे धीरे जो है देखिए रश जमा हो रहा है, ठीक है। और बाकी अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों अपनी ट्रेन की, तो अभी ट्रेन जो है हमारी पहुंची है शकूर बस्ती, तो उसको आने में भी थोड़ा सा समय लग जाएगा। फिलहाल तो 35 मिनट के आसपास यानी कि 35 मिनट्स के आसपास जो है डिले चल रही है, बट आई नो स्लैग अच्छा खासा दिया हुआ है इसे, तो ये जब तक यहाँ पर पहुँचेगी तो ऑन टाइम हो जानी चाहिए। बाकी देखते हैं, गाड़ी को पहले आने देते हैं और आप लोगों से मिलते हैं डायरेक्ट इसके अराइवल पर। और इस गाड़ी का जो रन है ना, वो मैं चलिए आप लोगों को आगे बताऊंगा। पूरी डिटेल्स वगैरह इस गाड़ी की सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बता दूंगा। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 9:47 एंड ट्रेन जो है अब जाकर के शकूर बस्ती से जो है डिपार्ट करी है। एंड भाई जब से खड़ी हुई है लगा लो लगभग 55 मिनट समथिंग का जो है डिले हो चुका है। एंड अभी वहाँ से निकली है, तो देखते हैं कब तक आती है और आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं। अब गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का गाड़ी लेट हो चुकी है, अब देखते हैं आगे कुछ कवर करती है या नहीं करती है। वैसे भी यहाँ से चलकर इसका नॉन स्टॉप रन है, सीधा कानपुर सेंट्रल रुकेगी जा करके। देखते हैं, फिलहाल आप लोगों को अराइवल दिखाते हैं अपनी बठिंडा गोरखपुर गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। सामने जो है वेब 7 के साथ लगाई जा रही है अपनी प्रयागराज हमसफ़र नॉन स्टॉप वाली, न्यू दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र। भाई नॉन स्टॉप हमसफ़र है एंड अपनी भी ट्रेन अभी अराइवल ले रही है थोड़ी बहुत देर में, तो देखते हैं ये गाड़ी हमें ओवरटेक करेगी या नहीं करेगी। वैसे तो अपनी गाड़ी का वैसे भी नॉन स्टॉप रन है कानपुर तक, बट देखेंगे क्या ये ओवरटेक मारती है या नहीं मारती, क्योंकि भाई बहुत हाई प्रायोरिटी ट्रेन है ये हमसफ़र। भाई देख रहे हो प्योर हमसफ़र लिवरी के कोचेज़ हैं भाई इसके अंदर। भाई 10 बज के जाकर के 10:01 पर जाकर के अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का अराइवल हो रहा है प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर। देखते हैं लोकोमोटिव कौन सा लगा है, वेब 7 है, बस शेड देखते हैं कौन सा है। वेब 7 रोड नंबर है 37565 कल्याण शेड का गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। एंड भाई यहाँ से इसका जनरल भी पैक होएगा अच्छा खासा। एंड भाई कोच कॉम्पोजिशन बिल्कुल चेंज होके आई है आगे की ओर। भाई स्लीपर कोचेज़ हैं और यहाँ पे डिस्प्ले पे हमारा कोच लिखा हुआ था, मतलब AC के कोचेज़ आगे थे। तो अब रश होएगा अच्छा खासा पीछे की तरफ, क्योंकि आगे स्लीपर निकले हैं, तो अब हमें पीछे जाना पड़ेगा। कंपोजिशन ही चेंज होकर के आई है पूरी की पूरी। एंड मेरे को डाउट लग भी रहा था क्योंकि वेयर इज़ माई ट्रेन पे जो है आगे की ओर स्लीपर कोचेज़ ही शो कर रहा था, बट यहाँ डिस्प्ले ही हुआ है। चलो अब
तो जब रश जाएगा पूरा का पूरा शिफ्ट होएगा तो मैं पहले ही पहुंच जाता हूँ आराम से जो है, ताकि भीड़ के बीच में ना घुसूँ। एंड वैसे भी अपना A2 है तो वो बिल्कुल लास्ट में लगेगा। उसकी बात कर लूँ तो अच्छा खासा रश जाता है भाई गोरखधाम में, नो डाउट। बट अब देखिए पूरा का पूरा रश जो है ना पीछे की ओर शिफ्ट हो रहा है जा करके। एंड अब देखो पूरा रश जो है AC वाला उधर जा रहा है, स्लीपर वाला इधर आ रहा है। भाई ये अलग दिक्कत रहती है। खैर कोई नहीं, भागम भाग वाली चीज़ नहीं है, आराम से बंदा खैर जा रहा है। मेरा फर्स्ट AC अपना कोच है A2 एंड सीट नंबर है अपनी 19। A2 यही वाला कोच है अपना, 2018 है आई थिंक। एंड इसकी वैसे भी रैक शेयरिंग जो है ना दोस्तों वो चौरी चौरा एक्सप्रेस के साथ है। पहले एक बार दिखा दूँ आप लोगों को कौन सी ईयर का मैन्युफैक्चर है अपना कोच। तो अपना कोच है वो है 2018 मेड है। और देखो गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस है, इसकी जो रैक शेयरिंग है वो है चौरी चौरा एक्सप्रेस के साथ, जो कि गोरखपुर, कानपुर, अनवरगंज के बीच में चलती है। चलिए चलते हैं अपनी सीट की ओर। चलिए दोस्तों टाइम हो रहा है 10:21। अपना सामान वामान रख दिया प्रॉपरली जो है, बेडशीट वगैरह बिछा ली और सीट जो है अपनी वो ये है 17 नंबर। एंड भाई गाड़ी की अगर मैं बात करूँ ना तो गाड़ी पूरी जैम पैक जा रही है, कोई भी सीटें खाली नहीं है। हाँ RAC नहीं लगा हुआ है फिलहाल मेरे कोच में, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि RAC वगैरह लगाओ, बट अब लगा हुआ तो कुछ कह भी नहीं सकते। अपने जस्ट आगे जो है फर्स्ट AC है, पीछे की और अपना सेकंड AC, उसके पीछे सेकंड AC एक और, फिर उसके पीछे जनरल को कंपार्टमेंट्स। ऐसी कुछ कोच कंपोजिशन है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। और गाड़ी यहाँ से चल करके सीधा हॉल्ट है, 440 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन लेकर के सीधा हॉल्ट है अपनी गाड़ी का कानपुर सेंट्रल। बाकी बठिंडा से आ रही है तो अगर साफ़ सफाई की बात कर ले तो ठीक ठाक है, इतनी कोई गंदी नहीं है गाड़ी, जो है बढ़िया साफ़ सुथरी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी दिल्ली है तो मेंटेनेंस वगैरह होप से हुआ होगा, वाटर फिलिंग वगैरह तो ऑफकोर्स हुई होगी। बाकी मिरर वगैरह की बात करें तो सामने आप लोग मिरर वगैरह देख ही सकते हैं कैसा क्या है। चलिए डिपार्चर पे मिलते हैं आप लोगों से सीधा जो है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के सामने की। और जो है बनारस नई दिल्ली, न्यू दिल्ली बनारस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के रैक लेके जाया जा रहा है और अभी थोड़ी देर में जो है इसको शंट किया जाएगा। देखो भाई गाड़ी अपनी कब तक निकलती है, अभी तो फिलहाल सिग्नल इसको मिला नहीं है। गाड़ी देखो कब तक यहाँ से अपनी डिपार्ट करती है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। फिलहाल सिग्नल तो इसे ग्रांट है नहीं। 10:26 पे जाकर के जो है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को सिग्नल मिल चुका है देश की राजधानी नई दिल्ली से, येलो ग्रांट हो चुका है। तो चलते हैं भाई डिपार्चर दिखाते हैं। 10:26 फाइनली डिपार्ट कर चुकी है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस देश की राजधानी नई दिल्ली से। बाकी फ़ोन वोन बाहर मत निकालना भैया, प्लेटफॉर्म से निकल रही हो और आउटर के आसपास होता तो बिल्कुल मत निकालिया करिए। मैं खुद इसीलिए अंदर से लबन आ रहा हूँ भाई। आज वेप्सागन लेके जाया जाएगा कानपुर शेड का, और सामने मालवा खड़ी है जो कि अभी आई है श्री माता वैष्णो देवी कटरा से। गाड़ी हमने डिपार्ट कर चुकी है भाई एंड अभी जो है घर से मैं खाना लाया हूँ तो वो खा लेते हैं। और अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैंने अपना जो है बैग को कर दिया है लॉक, लेकिन सिंगल बैग ही लेकर के मैं चल रहा हूँ फिलहाल। जो है लॉक वॉक कर दिया मैंने इसे। अंदर रीडिंग लैम्प वगैरह मिल जाता है आप लोगों को, इंटी वगैरह कुछ ऐसे, बेडशीट वगैरह मैंने बिछा ली थी आते ही, और चार्जिंग सॉकेट वगैरह भी खैर है इस साइड। ऐसा कुछ है, बेडशीट वगैरह की क्वालिटी वगैरह ठीक है यार, बढ़िया है, साफ़ सफाई लगी है, साफ़ सफाई है गाड़ी के अंदर नो डाउट फिलहाल तो है। सुबह क्या रहता है वो तो सुबह ही पता चलेगा। गाड़ी अपनी निकल चुकी है यहाँ से, सीधा हॉल्ट है कानपुर। अभी खाना खा लेता हूँ जो घर से लाया और गाज़ियाबाद के स्किप पे मिलते हैं। बाकी ये है अपना आज का डिनर, ये पनीर की सब्ज़ी है और ये पराठे है भाई, घर से ही मैं लेकर के आया था जो है, तो अभी खा लेते हैं। और अभी गाड़ी जो है जस्ट चेन पुल करी है, ट्रेन जस्ट न्यू दिल्ली से निकली है और चेन पुल करके भाई शिवाजी ब्रिज भी नहीं पहुंच पाए, गाड़ी रुक गई है। देखो क्या हो रखा है, लेकिन चेन पुल क्यों करी है भगवान जाने। ऐसा भी नहीं कि हमारे कोचेस बिल्कुल आगे की और लास्ट कोच अपना ही है, फिर भी कोई नहीं। खाना वाना खाता हूँ आप लोगों से गाज़ियाबाद के स्किप पे मिलता हूँ। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 11:05। खाना वाना हो चुका है, गाड़ी अभी साहिबाबाद पहुँच रही है। मतलब ये लगा लो कि गाड़ी चेन पुलिंग के बाद भी काफ़ी देर वहाँ पर जो है अपना टाइम ख़राब हो गया था शिवाजी ब्रिज पे। खाना वाना खा लिया, अभी साहिबाबाद का स्किप दिखाते हैं। हम लोग जो है जहाँ तक हमारा पैरेलल हो सकता है, या तो रानीखेत एक्सप्रेस के साथ या फिर मसूरी एक्सप्रेस के साथ, साहिबाबाद और गाज़ियाबाद के बीच में। तो देखते हैं किसके साथ क्या होता है। बाकी अपने आगे आगे ना पुरुषोत्तम चल रही है, तो इसलिए अपनी गाड़ी ना क्रॉल कर रही है काफ़ी ज़्यादा। अब देखो पैरेलल के भी चांसेस मेरे को थोड़े कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से भी अपनी रफ्तार है। बाकी आगे क्या होता है क्या नहीं, वो चीज़ देखने वाली होगी।
वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस। को जो है गाजियाबाद जंक्शन का स्क्रिप्ट दिखाते हैं, वहाँ पे हम लोग 2 गाड़ियों को ओवरटेक करेंगे। एक तो रानीखेत को, दूसरा जो है जहाँ तक फरक्का एक्सप्रेस को भी ओवरटेक करेंगे क्योंकि वो भी गाजियाबाद ही खड़ी हुई है। चलिए स्किप दिखाते हैं एंड ओवरटेक दिखाते हैं। धीमी रफ्तार में स्किप कर रही है अपनी गोरखधाम, बट खैर कोई नहीं, जो भी है दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर धीमी रफ्तार में जो है हम लोग गाजियाबाद जंक्शन स्किप कर रहे हैं दोस्तों, और पीछे पीछे जो है ये मसूरी एक्सप्रेस आ रही है। पैरेलल हुआ नहीं, मैं पक्का दिखाता आप लोगों को। एंड आई थिंक फरक्का डिपार्ट कर चुकी है शायद, और अपनी ट्रेन रुक सकती है, चांसेस है यहाँ तक। फिलहाल दोस्तों धीमे ही स्किप कर रही थी तो मैं अंदर से ही दिखा रहा हूँ क्योंकि भाई स्लो रफ्तार है और आप लोगों को पता है ये एरिया थोड़ा सेफ नहीं है, इसलिए मैं जो है ना यहीं से आप लोगों को दिखा रहा हूँ अंदर से ही। फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है वो गाज़ियाबाद जंक्शन स्किप कर रही है, काफ़ी धीमे रफ्तार में। मेरे को लग रहा है रुक ना जाए क्योंकि फ़रक्का को जो है डिपार्चर मिल चुका है यहाँ से। हाँ रुकेगी अपनी ट्रेन जहाँ तक जो है, क्योंकि फ़रक्का को डिपार्चर मिल चुका है। फ़रक्का ओवरटेक खाएगी, अब कहाँ खाएगी वो चीज़ तो देखने वाली होगी, क्योंकि मेरे ख्याल से पुरुषोत्तम निकली है, फिर फ़रक्का निकाली गई है, तो फ़रक्का अब अपने आगे हो चुकी है। देखो यार क्या होता है, क्योंकि मेरे को लगा था, मेरे को ये चांसेस लग रहे थे कि हम लोग यहाँ पर उसे ओवरटेक कर देते। और यहाँ पर गाड़ी अपनी दोस्तों निकल रही है और सामने देखिए मसूरी एक्सप्रेस डिपार्ट कर रही है, मसूरी भी, और अपनी ट्रेन भी जो है यहाँ पर खड़ी रही थी थोड़ी देर। 11:30 हो गया, गाड़ी अभी देखो गाज़ियाबाद से निकल रही है अपनी। मसूरी का फर्स्ट एसी मैंने जो है ICF करा था, थैंक गॉड ICF कर लिया, अब हो चुका है LHB। बताना करना है अगर या नहीं, करेंगे दोबारा प्लान। बाकी अभी कर दो क्लोज, ज़्यादा बेनिफिट है क्योंकि गाड़ी बहुत धीमे है यार। सीरियसली गोरखधाम से मुझे ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि इतना ज़्यादा डिले और ऐसी कुछ प्रायोरिटी देखने के लिए फ़िलहाल जो मिल रही है। मतलब मेरे को उम्मीद थी, जो मैंने लास्ट टाइम करी थी ना भाई, क्या रन था इसका यार। अब देखते हैं कुछ कवर करेगी भी या नहीं करेगी, क्योंकि देखो 11:30 तो इसको यहीं पर हो चुके हैं और आई थिंक 2:55 के अराउंड का, 3 बजे के अराउंड इसका कानपुर पे अराइवल दिया हुआ है। अपनी ट्रेन ने जो है चिपियाना बुजुर्ग पार, चिपियाना पार, तो दोस्तों अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस में जो है चिपियाना पार कर दिया। अब गाड़ी अपनी 130 के आसपास भागेगी। फिलहाल अगर अभी बात करूँ तो 97-98 के अराउंड चल रही है। अभी थोड़ी देर में 130 भी देखने के लिए मिलेगी। अब ये गाड़ी भागे तो मज़ा आएगा यार सीरियसली, क्योंकि बहुत क्रॉल करते करते भाई गाज़ियाबाद इसने सीरियसली भाई अभी तक जो इसको प्रायोरिटी दी गई है ना, अब ये लगा लो कंजेशन था, बंचिंग थी, कुछ भी लगा लो, बट अब देखते हैं। फिलहाल रफ्तार तो बना रही है खैर, क्योंकि दादरी फिलहाल रफ्तार तो बना लिया यार। रफ्तार तो बनाइए, देखते हैं कब तक टिकती है भाई गाड़ी की रफ्तार जो है। दादरी का स्किप कैसा लगा बताना। थोड़ा बहुत रफ्तार बनाई गाड़ी ने, थोड़ी बहुत जो है रफ्तार बनाई फिलहाल अपनी गोरखधाम में। अब उम्मीद करते हैं ऐसी कुछ रफ्तार अपनी बरकरार रहे। अभी देखो अपने आगे चल रही है फरक्का एक्सप्रेस, उसको कहाँ क्या ओवरटेक करते हैं उसे देखने वाली होगी, क्योंकि उसका खुर्जा में हॉल्ट है, तो मेरे को लगता है खुर्जा में ही ओवरटेक मारेंगे, क्योंकि वो गाड़ी भी 130 वाली है। फिर आगे पुरुषोत्तम भी है, देखो क्या होता है क्या नहीं। फिलहाल गाड़ी ने रफ्तार बना ली, तो स्पीड वगैरह दिखाते हैं आप लोगों को एंड उम्मीद करते हैं भागे यार ये। सीरियसली भाई 12 बजने वाले हैं, देखो 12 बजने वाले हैं, 11:53 हो गए और गाड़ी अभी तक दादरी पहुँच गई। बाकी अब ट्रैक साउंड बढ़िया, अब मज़ा आ रहा है भाई। ये जो सुनने के लिए मिलता है ना यार, ये ट्रैक साउंड भाई क्या बताऊँ, मतलब ये सुनते ही ना जोश अलग सा आ जाता है। जब गाड़ी एक तो हाई स्पीड पे हो, 130 हो, अपनी टॉप स्पीड पे चल रही हो, जो इसको परमिसेबल, जो इसको अलॉट होती है रफ्तार, उस पर हो, और प्लस भाई ऐसा गजब का ट्रैक साउंड आता है ना, जो मज़ा सा आ जाता है भाई। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, स्किप वगैरह दिखाएंगे और ओवरटेक वगैरह कहाँ क्या होता है वो चीज़ दिखाएंगे। फिलहाल जो है 130 भाग रही है भाई ट्रेन अपनी। भाई गाड़ी आ चुकी है पूरी रफ्तार में और कंट्रोल स्किप कर रहे हैं। स्किपिंग कंट्रोल
मैंने आप लोगों को दिखाया दनकौर का स्किप, बताना कैसा लगा। गाड़ी हो चुकी है अपनी 2 घंटे लेट, फिलहाल तो बढ़िया रफ्तार में भाग रही है और सीधा इसका हॉल्ट कानपुर सेंट्रल है। अब डायरेक्ट मैं आप लोगों से मिलता हूँ खुर्जा जंक्शन के स्किप पे, और देखने वाली चीज़ ये होगी क्या हम लोग ओवरटेक करते हैं फरक्का एक्सप्रेस को या नहीं। ओवरटेक तो वो खाएगी, अब कहाँ पे खाएगी ये चीज़ नहीं पता, पर देखते हैं जहाँ भी होगा ओवरटेक ये ज़रूर दिखाएंगे आप लोगों को। फिलहाल टाइम की बात कर लूँ तो भाई 12 बज चुके हैं एंड गाड़ी भागे ना तो मज़ा आता है। तो दोस्तों समय हो रहा है रात के 12:11। ट्रेन जो है अपनी बढ़िया रफ्तार में भागी है, फ्लैट 130 की रफ्तार में। अभी हम लोग जो है स्किप करने वाले हैं खुर्जा जंक्शन को। स्किपिंग खुर्जा जंक्शन, फरक्का को ओवरटेक नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। मुझे लगा हम लोग फरक्का को ओवरटेक कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि मैं ट्रैक कर रहा था। एक सेकंड, हाँ मुझे लगा कि हम लोग जो है फरक्का को ओवरटेक कर देंगे, बट ट्रैक पे देखा तो वो खुर्जा जंक्शन ही दिखा रहा था भाई। खैर कोई नहीं, कहीं ना कहीं तो मारेंगे। हो सकता है अलीगढ़ में मार दे या फिर अलीगढ़ से पहले, क्योंकि फरक्का के बहुत स्टॉपेज हैं तो ओवरटेक तो पड़ेगा ही। ठीक है, मुझे लगा यहीं ओवरटेक कर देंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला कि फरक्का को ओवरटेक करेंगे यहाँ पर। कोई नहीं, चलो खैर कोई नहीं। इस ओर से जो आप लोग लाइन आते हुए देख रहे हैं ना दोस्तों, जिस ओर से देखिए वो गुड्स ट्रेन खड़ी हुई है, ये आ रही है आप लोगों को चंदौसी की ओर से। और फिलहाल ट्रेन जो है अपनी अलीगढ़ जंक्शन को स्किप करने जा रही है। हम लोग ओवरटेक करेंगे यहाँ पर फरक्का एक्सप्रेस को। फाइनली हम लोग जो है ओवरटेक करेंगे यहाँ पर बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस को। तो चलिए उसका आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों ओवरटेक। और यहाँ पर अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने जो है रफ्तार भी बना लिया भाई। स्किप कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर अलीगढ़ जंक्शन को एंड ओवरटेक कर रहे हैं बठिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस। ओवरटेकिंग फरक्का एक्सप्रेस। फाइनली फरक्का एक्सप्रेस में यहाँ पर ओवरटेक कर दिया अलीगढ़ जंक्शन में। फाइनली भाई फरक्का एक्सप्रेस को भी यहाँ पर जो है हमने ओवरटेक कर दिया है अलीगढ़ जंक्शन पे। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता दिया, चंदौसी की ओर से लाइन आती है, इसीलिए जो है अलीगढ़ अपना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है, उस साइड से वैसे प्लेटफॉर्म स्किप होता है। बट अभी हम लोग ओवरटेक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे तो प्लेटफॉर्म स्किप नहीं दिखा पाया, तो माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए। बाकी ओवरटेक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। गाड़ी अपनी निकल चुकी है, आगे की अब नॉन स्टॉप जो है, इसके बाद कोई ओवरटेक वगैरह तो है नहीं, अगर होगा तो दिखाएंगे जरूर। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 45 का कॉशन लगा हुआ है और ट्रेन अपनी जो है हाथरस स्किप कर रही है, हाथरस जंक्शन को जो है स्किप कर रही है। यहाँ पर 45 का कॉशन लगा हुआ है। हाथरस जंक्शन स्किप कर रहे हैं। मेरे ख्याल से तो 45 से भी कम लग रही है भाई गाड़ी।
हाथरस स्किप कर दी अपनी गाड़ी जो है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर टाइम हो रहा है 1:20। ट्रेन जो है अपनी टुंडला जंक्शन स्किप करने जा रही है, तो उसका स्किप आप लोगों को दिखाते हैं। स्किपिंग टुंडला जंक्शन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने टुंडला जंक्शन को भी स्किप कर दिया है। बाकी दोस्तों टाइम हो रहा है 1:30 बज चुके हैं भाई रात के। तो अभी फ़िलहाल मैं चलता हूँ रेस्ट करने। अगर कोई ओवरटेक वगैरह का सीन बनता है तो दिखा दूंगा आप लोगों को, नहीं तो मैं सीधा आप लोगों से सुबह मिलता हूँ जहाँ भी आँख खुलती है। गाड़ी जो है यार लेट हो चुकी है, 1.5 घंटे के आसपास ही डिले चल रहा है। होप सो कवर कर लेगी, और गाड़ी देखो फिर से अभी स्लो हो चुकी है। बाकी अभी चलता हूँ रेस्ट करने, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ। अगर ओवरटेक वगैरह होता तो दिखाता हूँ। भाई अभी मैं जस्ट लेटा हुआ था अपनी सीट। मैं ट्रैक कर रहा था पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को, और हम लोग अभी स्किप करने वाले हैं फिरोज़ाबाद। एंड वहाँ पर हम लोग ओवरटेक करेंगे आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम। देखो जब भी चश्मा वगैरह नहीं पहना, मैं ऑलमोस्ट भाई लेट चुका था। मैंने कहा सोते हैं, रेस्ट करते हैं। मैंने ट्रैक करने गया, मैंने कहा भैया पुरुषोत्तम लूप खड़ी है फिरोज़ाबाद। तो दोस्तों फटाफट सब आप लोगों को ओवरटेक दिखाते हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का, जो कि लूप खड़ी है फिरोज़ाबाद। तो ट्रेन अपनी स्किप करने जा रही है फिरोज़ाबाद, और यहाँ पर हम लोग ओवरटेक करने जा रहे हैं आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को। अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेक करने जा रही है पुरुषोत्तम को। गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ओवरटेकिंग आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग फिरोज़ाबाद पे। ओवरटेकिंग पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। भाई साहब पुरुषोत्तम को ओवरटेक कर रहे हैं। भाई आनंद विहार टर्मिनल पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को ओवरटेक। गोरखधाम ने यहाँ पर कर दिया है पुरुषोत्तम सुपरफास्ट एक्सप्रेस को ओवरटेक फिरोज़ाबाद पे। भाई साहब समय हो रहा है सुबह के 8:46 एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। ट्रेन जो है अपनी, आप लोगों को लग रहा होगा क्या दिवाकर भाई सब कुछ निकाल दिया, गोरखपुर आने वाला होगा अब तो, बट ऐसा नहीं है। ट्रेन अभी जस्ट जो है थोड़ी देर पहले बाराबंकी जंक्शन से निकली है। गाड़ी अच्छी खासी डिले चल रही है। अभी मैंने आप लोगों को स्किप दिखाया सुबह सुबह, एक स्टेशन का इंटरमीडिएट स्टेशन था। अभी थोड़ी देर में अपने से क्रॉसिंग होने वाली है बरौनी ग्वालियर मेल की, तो उसकी क्रॉसिंग दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग बढ़ रहे हैं टुवर्ड्स गोंडा की ओर। अपना जो हॉल्ट है बाराबंकी से निकलने के बाद सीधा है गोंडा जंक्शन। देखो कब तक गोंडा पहुंचता है भाई। गाड़ी बिल्कुल मतलब क्या कहूँ, ऐसा कुछ मेंटेनेंस वाला भी चक्कर नहीं चल रहा था, पर पता नहीं इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई। कानपुर के बाद तो और ज़्यादा डिले। कानपुर मैंने नोटिस किया था जितना ये गाड़ी 1.5 घंटे के आसपास डिले पहुंची थी, 1.5 घंटे के आसपास। फिर उसके बाद तो इसका डिले बढ़ता ही चला गया। क्या करें भाई, खैर कोई नहीं। फिलहाल थोड़े बहुत बाहर के स्किप देखो एंड क्रॉसिंग दिखाता हूँ आप लोगों को बरौनी ग्वालियर मेल की।
दोस्तों वैसे भी जो अपनी ट्रेन की रफ्तार है ना वो 110 के आसपास ही रहने वाली है, मैक्सिमम 110 तक ही रहेगी। फिलहाल तो गाड़ी भाई 100 भी नहीं भाग रही है, 90 के अराउंड भाग रही है। और जो मैक्सिमम रफ्तार अब इसकी रहेगी वो मैक्स 110 किलोमीटर रहेगी। दोस्तों सामने से आ रही है बरौनी से चलकर ग्वालियर की ओर जाने वाली बरौनी ग्वालियर मेल। बरौनी ग्वालियर मेल। भाई ट्रेन अपनी फिर स्लो हो चुकी है और फिलहाल हम लोग स्किप करने जा रहे हैं बुरवल जंक्शन को। फिलहाल अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस स्किप कर रही है बुरवल जंक्शन को। भाई स्लो हो चुकी है यार। ये रहा दोस्तों अपना बुरवल जंक्शन। स्किप करेगी बट धीमे हो गई थी काफ़ी। चलिए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। बुरवल जंक्शन स्किप करते हुए धीमे हो गए यार काफ़ी। यात्रा करनी हो कृपया प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गाड़ी आने की प्रतीक्षा करें। जाने वाली सवारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। चले यहाँ पर अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने स्किप कर दिया है बुरवल जंक्शन को। अच्छी रफ्तार में आई थी नो डाउट बट स्लो हो गई थी भाई। और अपना वेब 7 भाई इस रूट पे ना गाड़ियाँ मैंने रेयर ही ऑन टाइम देखी है। मैं कितनी भी हाई प्रायोरिटी ट्रेन से आ जाऊँ, इवन सप्त क्रांति से भी आया हूँ, बिहार संपर्क से आया हूँ, अब देख लो गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मतलब जितनी भी हाई प्रायोरिटी ट्रेन से आया हूँ उनका हाल यहाँ पर आकर के ख़राब हो ही जाता है। अब देख लो भाई गाड़ी 3 घंटे से भी ज़्यादा लेट हो चुकी है ऑलमोस्ट जो है, एंड ये हाल चल रहा है फिलहाल। देखो गोंडा हम लोग कब तक पहुंचते हैं और गोरखपुर कब तक पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों अब आप लोगों को दिखाते हैं घाघरा नदी। ट्रेन अपनी जो है बढ़िया रफ्तार बना लिया। अब आप लोगों को दिखाते हैं घाघरा नदी। चलिए ये थी दोस्तों घाघरा नदी। बाकी हमें जो है दोस्तों यहाँ पर 3rd लाइन पर डाला गया क्योंकि आप लोग देख सकते हैं इधर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो फिलहाल अभी अपनी ट्रेन जो है 3rd लाइन पे चल रही है। घाघरा घाट के बाद से ही जो है हमें 3rd लाइन पर डाल दिया। अभी थोड़ी देर में जो है आ रही है गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो उसके साथ आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाते हैं। ऐशबाग गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी।
गोरखपुर से चलकर ऐशबाग की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस। अभी गई है गोरखपुर ऐशबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस। इसी के ही पीछे पीछे आ रही है आप लोगों की गोरखपुर लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोग क्रॉसिंग दिखाते हैं। थोड़ी बहुत देर में ट्रेन जो है अपनी कर्नलगंज जो है स्किप करेगी, तो उसका स्किप भी आप लोगों को दिखा देंगे। फिलहाल जो है यहाँ पर हम लोग सरयू नदी पार कर रहे हैं। एंड कर्व बड़ा प्यारा है, वो दिखाता हूँ। चलिए दोस्तों, ट्रेन जो है अपनी कर्नलगंज स्किप कर रही है और यहीं पर हमें जो है क्रॉसिंग देखने के लिए मिल सकती है गोरखपुर लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल ट्रेन जो है अपनी कर्नलगंज स्किप कर रही है और वो खड़ी गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस, जिसको भी सिग्नल मिल चुका है वैप 7 के साथ। गोरखपुर लखनऊ इंटरसिटी। इसी के पीछे पीछे आ रही है दोस्तों गोरखपुर से चलकर तिरुवनंतपुरम की ओर जाने वाली रप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो उसके साथ भी आप लोगों को जो क्रॉसिंग दिखाते हैं। गाड़ी अपनी भाई इसी रफ्तार में चल रही है, मेंटेन करके चल रही है भाई, इससे ज़्यादा नहीं जा रही है। 100 भी देखने के लिए नहीं मिली अब तक। यहाँ पर दोस्तों अपनी ट्रेन हो चुकी है स्लो और सामने से आ रही है गोरखपुर से चलकर तिरुवनंतपुरम की ओर जाने वाली रप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस वैप 7 के साथ। रप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस कल्याण शेड के वैप 7 के साथ गोरखपुर तिरुवनंतपुरम नॉर्थ। चलिए दोस्तों, ये गई आप लोगों की रप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। बाकी फ़िलहाल जो है अपनी सीट पर आकर के बैठ चुका हूँ भाई, क्योंकि गाड़ी इतनी ज़्यादा क्रॉल कर रही है ना। वो तो कुछ क्रॉसिंग्स थी इसलिए मैंने आप लोगों को दिखा दिया। गाड़ी का यार बहुत बुरा हाल हो चुका है सीरियसली गोरखधाम का जो है। एंड मेंटेनेंस भी चल रहा है, ऊपर से ये डिले भी है, तो बहुत अलग सीन चल रहा है यार इसके साथ सीरियसली। डिले मतलब कुछ भी इसने कवर नहीं करा है यार। कानपुर तक 1.5 घंटे के आसपास कवर कर लिया, उसके बाद तो इतना डिले बढ़ चुका है इसका, क्या बताऊँ। फ़िलहाल ये जो है कस्तूरी स्किप कर रही है अपनी ट्रेन यहाँ पर बहुत धीमी रफ्तार में। चलिए आप लोगों से डायरेक्ट मैं मिलता हूँ गोंडा जंक्शन में। पैरेलल एक्शन देखने के लिए मिल रहा है यार। स्पेशल गांधीधाम भागलपुर स्पेशल के साथ जो है अपना पैरेलल हुआ था। थोड़ी स्पीड में थी अपनी गाड़ी, इस वजह से जब तक आया निकल गई थी ऑलमोस्ट, बट ठीक है। अब फिलहाल तो गाड़ी ने रफ्तार बना रखी है। ग्रीन सिग्नल उसको भी दिया है और अपने को भी दिया है, बट गोंडा हम ही पहले पहुंचेंगे, तो अब हमने उसे ओवरटेक कर दिया तो कर दिया। और कठौला स्किप किया है कर रहे हम लोग, ये अनएक्सपेक्टेड था। ट्रेन अपनी जो है गोंडा पहुंच रही है और पीछे से देखिए गांधीधाम भागलपुर आ रही है स्पेशल वैप 4 के साथ। अभी ओवरटेक करा था हमने इसे।
हॉलीडे स्पेशल। इसके भी ब्रेक अप्लाई हो गए तो ये भी रुकेगी। फिर से ओवरटेक मारते हुए यहाँ पर हॉलीडे स्पेशल को, जो कि गांधीधाम और भागलपुर के बीच में चल रही है। गोंडा का आउटर ही है ये, गोंडा जंक्शन के आउटर पे हुआ है। चलिए फिर ओवरटेक कर दिया। बाकी यार गोंड के जा रही है कोई तो ट्रेन भाई, बरौनी लखनऊ। क्या निकली है भाई बरौनी लखनऊ। पैसे थोड़ी चलो। यहाँ पे टाइम हो रहा है 10:17। अब जाकर के अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुँची है भाई गोंडा जंक्शन पे। चलो कुछ खाने पीने के लिए देख लेते हैं यार, ले लेते हैं और फिर आप लोगों को बताते हैं गोंडा जंक्शन के बारे में। काफ़ी लोगों ने यहाँ पर डिबोट करा है कि अभी ये पूड़ी सब्जी लिया, अभी इसका टेस्ट वगैरह बता दें कैसे क्या। गाड़ी यहाँ पर वैसे तो अच्छा खासा हॉल्ट लेती है क्योंकि यहाँ पे क्रू स्टाफ वगैरह चेंज होएगा। फिलहाल तो गाड़ी अपनी उत्तर प्रदेश में ही है और उत्तर प्रदेश में ही रहेगी क्योंकि भाई गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही आता है। बाकी बात कर ले गोंडा की, तो ये जंक्शन रेलवे स्टेशन इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोगों की एक लाइन निकल जाती है बरनी बलरामपुर के रास्ते जो है आप लोगों की टूवर्ड्स गोरखपुर ही जाती है वो भी, बट थोड़ा घुमा के जाती है। अगर वो वाली लाइन देखने तो मैंने गोरखपुर हमसफ़र कर रखी है वाया भरनी वाली, तो उसमें मैंने वो पूरा कवर कर रखा है। गाड़ी यहाँ पर रुकेगी थोड़ी बहुत देर में, बट एक खा लेते हैं चल करके यार, भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त। जो अपनी ट्रेन में साइड पे एंट्री है बट खाने पीने का ऑप्शन नहीं है, स्नैक्स वगैरह पानी की बोतल वगैरह ये सब है, वो चीज़ है। खैर कोई नहीं, चले 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आई है अपनी गोंडा जंक्शन पे। फिलहाल चलते हैं अंदर। जस्ट अभी अंदर ही आया था, देखो सब्जी वगैरह लेकर के भी अंदर आया। मैंने इधर साइड कर दिया ताकि गंदा वगैरह ना हो। और भाई जस्ट अभी अंदर आया और ट्रेन का हो चुका है यहाँ पर डिपार्चर। बात कर ले दोस्तों अपने गोंडा जंक्शन की, तो इसका स्टेशन कोड है GD और 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 190 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, 10 ट्रेनें ओरिजिनेट और 10 ही टर्मिनेट करती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है, डिवीज़न लगता है अपना लखनऊ। बाकी गाड़ी देखिए यहाँ पर डिपार्ट कर चुकी है गोंडा। बाकी ये है दोस्तों छोले की सब्ज़ी। अगर इसके टेस्ट की बात कर लें तो एक तो मज़े की बात, गरम गरम सब कुछ बन रहा था तो मैंने फटाफट ले लिया। मैंने कहा भैया दे दो, 40 रुपये का पड़ा है, कोई नहीं। खैर स्वाद भी अच्छा है। खा लेता हूँ फटाफट, ठीक है खा लेता हूँ फटाफट, फिर आप लोगों से आगे मिलता हूँ मनकापुर के आसपास। अगर खा लिया जब तक मैंने, क्योंकि गाड़ी अब यहाँ से भागनी चाहिए। वैसे तो कब तक गोरखपुर पहुँचेंगे कुछ नहीं पता, मेरे ख्याल से 12 भी बज सकते हैं, 1 भी बज सकता है। देखो कितना का टाइम लगेगा गोरखपुर पहुँचने तक। चलिए मैं खाता हूँ, ये सब बढ़िया है। अगर आ रहे हो गोंडा तो ट्राई कर सकते हो। समोसे भी थे बट समोसे मेरे खाने का मन नहीं था, मैंने पूरी सब्जी ले ली थी इसीलिए। मैं खाता हूँ, मैं आप लोगों से आगे मिलता हूँ।
समय हो रहा है दोपहर के 12:20। ट्रेन जो है अपनी अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाली है बस्ती रेलवे स्टेशन पे। भाई देख लो यार, 12:20 हो गए, 10 बजे इस गाड़ी का अराइवल था, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो देखो कब तक हम लोग जो है पहुंचते हैं गोरखपुर। फिलहाल बस्ती का अराइवल दिखाते हैं आप लोग। अगर बात कर ले दोस्तों अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस के डिले की, तो डिले चल रहा है लगभग 4 घंटे और 5 मिनट का। लगभग 4 घंटे का जो है डिले बरकरार है अपनी गाड़ी का। और फिलहाल अभी बस्ती हम लोग पहुंच रहे हैं, तो बस्ती का अराइवल आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव कर रही है बस्ती रेलवे स्टेशन पे। आगे बस्ती में अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है अपनी जो है गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। और इधर खड़ी है अपनी गोरखधाम प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 पे आई है। बाकी देख लो अच्छी खासी डिबोर्डिंग हुई है, जनरल की बेसिकली डिबोर्डिंग हुई है। इस समय से 4 घंटे और 5 मिनट की देरी के साथ अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है बस्ती रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BST। यहाँ पे मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गोरखधाम को जो है। बात कर ले बस्ती की, तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 178 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। एक ट्रेन ओरिजिनेट और एक ही ट्रेन टर्मिनेट करती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आता है, डिवीजन लगता है अपना लखनऊ। बाकी ऐसा कुछ है भाई बस्ती रेलवे स्टेशन। और यहाँ पर हॉन्क कर दिया अपनी ट्रेन ने जो है, तो डिपार्चर के लिए है तैयार। चलो भाई, अब यहाँ से चल करके अपना अगला हॉल्ट वैसे भी खलीलाबाद रेलवे स्टेशन है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर डिपार्चर हो चुका है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस का बस्ती रेलवे स्टेशन से। ऐसा कुछ स्टेशन है, स्टॉल वगैरह मिल रहे हैं भाई। रश अच्छा खासा है भाई बस्ती रेलवे स्टेशन पे, नो डाउट। और गोरखधाम से भी काफ़ी रश उतरा है। चलिए, निकल गई है अपनी ट्रेन जो है बस्ती रेलवे स्टेशन से, अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। टाइम हो रहा है 1:43 और कुछ ही देर में जो है अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंचने वाली है गोरखपुर रेलवे स्टेशन। लेकिन उससे पहले अभी हम लोग डोमिनगढ़ पहुंच रहे हैं और वहां का कर्व भाई बहुत प्यारा है, तो वो दिखाऊंगा आप लोगों को। कुछ ही देर में हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं गोरखपुर जंक्शन। पूरी प्रॉपर ट्रेन दिख रही है भाई। इसलिए यहाँ पर गोरखपुर में अपना अराइवल होता हुआ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पहुँचती हुई अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। सामने भाई क्या लोकोमोटिव्स खड़े हैं। और उधर से जो है आजमगढ़ सुपरफास्ट भी जो है अराइवल ले रही है पैरेलली, LTT आजमगढ़। बाकी चलिए दोस्तों, समय हो चुका है 2:10। निर्धारित समय से 4 घंटे और 10 मिनट की देरी के साथ फाइनली अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गोरखपुर में। भाई साहब, इतना ज़्यादा डिले इसने कराया है ना, मैं क्या बताऊं भाई। चलिए भाई जी, निर्धारित समय से 4 घंटे की देरी के साथ पहुंची है भाई अपनी गोरखधाम सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी फाइनल डेस्टिनेशन गोरखपुर में। भाई साहब, मतलब क्या बताऊँ यार, जर्नी एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ ना,
तो जर्नी एक्सपीरियंस तो ऐसा ही रह गया भाई। मतलब गाड़ी ने ना, मतलब एक होता है ना कि कवर करे थोड़ा बहुत तो समझ आता है कि ठीक है चलो यार कोई नहीं, मतलब इस गाड़ी ने तो यार इसका डिले बढ़ता ही चला गया। मेरे को लगा इतनी कोई डिले नहीं थी, आराम से गाड़ी आ सकती थी। स्लैग टाइम इसको कानपुर तक दिया हुआ था अच्छा खासा, पता ही नहीं भाई कैसे क्या इसको प्रायोरिटी थी। मैं तो भाई डिसअपॉइंट हो गया सीरियसली गोरखधाम से। बाकी अगर किसी ने ट्रैवल करा, पहले मैं मानूंगा जब मैंने पिछली बार ट्रैवल करा था जिस टाइम महाकुंभ लगा था उस टाइम मैंने इसमें ट्रैवल किया था। देखो साफ़ सफाई वगैरह अगर मैं बताऊँ तो गाड़ी की अच्छे खासा मेंटेन है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक तो पेंट्री कार नहीं है क्योंकि भाई ऑब्वियसली 24 घंटे की ट्रेन ये है नहीं, तो इसलिए पेंट्री कार तो होगा नहीं। बाकी मैं बात करूँ ना भाई सीरियसली देखो 2 गाड़ियाँ हैं जो डेली चलती हैं ऑलमोस्ट जो है। पहली तो अपनी ये गोरखधाम सुपरफास्ट हो गई, दूसरी आप लोगों की अगर डेडिकेटेड बताऊँ तो गोरखपुर हमसफ़र हो गई। मेरे ख्याल से हमसफ़र में ट्राई कर लो भाई, अगर 3 टायर में जा रहे हो वो गाड़ी भाई पंचुअल है, मजाक साइड। ये तो भाई पीछे से भटिंडा से आती तो ये वैसे ही लेट हो जाती है। खैर कोई नहीं, जैसा भी था एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा। आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा है कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना। बाकी तो सही थी कुछ आज की जर्नी, होपफुली आप लोगों को अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूले। जल्द मिलेंगे एक और नई ताबड़तोड़ जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।